ओम। सभी को वंदे मातरम। व्यार्यव्रत। आज धर्म को लेकर बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। धर्म कोई गुलामी नहीं है, धर्म कोई बंदिश नहीं है। धर्म है स्वयं को जानना। धर्म है अपने आसपास की प्रकृति, अपने आसपास के समाज को सुंदर, संस्कारवान और कुछ इस तरह बनाना कि वो जनहित में, प्राणहित में, सभी के लिए कल्याणकारी हो। कुछ लोग किसी व्यक्ति द्वारा विशेष चलाए गए मतों को भी धर्म कहते हैं, जैसे मजहब, बौद्ध, ईसाई। ये धर्म नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की चलाई हुई सोच है। आप देखते होंगे इस्लाम में अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह मुसलमानों के लिए ये करेगा, ईसाइयों में ईसा मसीह ईसाइयों के लिए ये करेगा। किंतु हमारे वेद ही मात्र धर्म है जो प्राण व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के लिए कहता है, प्रत्येक जीव के लिए कहता है, जो प्रत्येक पेड़ पौधे पक्षी सब के लिए कहता है, और मनुष्य को कहता है कि हे मानव, तू उत्तम उत्तम कार्य कर, उत्तम उत्तम भोग ले और अपने आप को स्वस्थ रख और प्रकृति को सुंदर व स्वच्छ बना। किंतु विडंबना यह है कि हम कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं और उन ग्रंथों को, जैसे रेडियो बजती है ना, टेप रिकॉर्ड, या आपने देखा हुआ पहले टेप आते थे, या मोबाइल के अंदर आप गाने डाउनलोड कर लेते हैं, इस तरह उनको रट लेते हैं और उनके मंत्रों का उच्चारण कर 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 हम ज्ञानी और धर्मात्मा बन जाते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी। एक बहुत बड़ा जिज्ञासु थे। वे धर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, किताबें बहुत पढ़ रखी थी उन्होंने। बड़े बड़े आचार्यों के पास जाते, गुरुकुलों में जाते, कहते कि मैं कुछ जानना चाहता हूं। किसी ने उनसे कहा कि आप फला जंगल में चले जाइए, वहां एक संत हैं, बहुत विद्वान हैं, वे आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जिज्ञासु संत के पास चला गया। उसने देखा कि संत बड़ा सादा सा, बड़े सादे से कपड़े पहने हुए और गौ सेवा कर रहा है, बागवानी कर रहा है। उन्होंने इसके चरण वंदना की। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा बागवानी सेवा करिए, संध्या ध्यान करिए और धीरे 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 आप परमेश्वर को जान जाएंगे। रहिए आप कुछ दिन, समय व्यतीत करिए। इतना कहने के बाद स्वामी जी फिर अपने कार्य में लग गए। वक्त गुजरता चला गया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। नित्य यही काम। स्वामी जी प्रातःकाल उठते, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करते, संध्या करते, ध्यान करते, फिर गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करते, फिर बागवानी करते, फिर आसपास पक्षियों को इन दाना देते, अपने आसपास के सभी जीवों का बड़ा छोटा छोटा ध्यान रखते। जिज्ञासु सोचने लगा कि यार, स्वामी जी तो न वेद अध्ययन कर रहे हैं, न वेदों के मंत्र बोलते हैं, सादी भाषा बोलते हैं, ये मुझे क्या पढ़ाएगा? मुझे नहीं लगता इसके पास कुछ है। क्योंकि हम तो उसको ज्ञानी मानते हैं जिसके पास पुस्तकों का बहुत ज्ञान होता है, जो बड़े बड़े मंत्र बोलता है, जो उदाहरण ग्रंथों के दे देता है, वही ज्ञानी है। वो कहता मैं चल देता हूं। इत्तफाक से एक बहुत बड़े आचार्य, श्वेत वस्त्रधारी, एक बड़े ही तांगे में बड़े बड़े ड्रम लिए हुए, किताबों के भरे हुए उस आश्रम में पहुंचे। उन्होंने स्वामी की चरण वंदना की। कहने लगा, स्वामी जी, मेरे सारे अध्ययन पूरे हो चुके हैं और मैं आपको अपने किए हुए अध्ययन का, ज्ञान का कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आप ये देख सकें कि मैंने क्या सीखा।
तो जिज्ञासु ने सोचा कि शायद महाराज के पास तो कुछ होगा नहीं, क्यों ना मैं इन आचार्य के साथ ही चला जाऊं, और आचार्य आए हैं तो देख लेता हूं कि आचार्य कितने विद्वान हैं, और मैं इनके साथ ही चला जाऊं। जिज्ञासु भी रुक गया। शाम को यज्ञ के बाद स्वामी जी बैठे थे। स्वामी जी ने कहा, जी बोलिए, कुछ चर्चा करिए। आचार्य ने अपने जो पढ़ा था, दर्शन, ममीषा, वेद, उनके सारे मंत्रों का बोलना शुरू किया, उनकी व्याख्याएं शुरू करी। लगभग 2 घंटे तक वो बोलता रहा। 2 घंटे बाद बोलने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से स्वामी जी से पूछा, विनम्र भाषा में, देव, आपको मेरे इस ज्ञान पर कुछ टिप्पणी? स्वामी जी चुप। उन्हें दोबारा यही बात दोहराई। स्वामी जी बोलने लगे कि मैं यही सोच रहा था कि आप कब बोलो और कब मैं आपसे कहूं कि हां, आपका ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है। आचार्य बड़ा अचंभित हुआ, कहने लगा कि मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूं स्वामी जी, मैं ही तो बोल रहा हूं, शायद आपका ध्यान नहीं था। स्वामी जी बोले कि मेरा ध्यान तो मात्र आप पर ही है, पर आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आपने जो मंत्र बोले वे आपका क्या है? ऋषि मुनियों ने ये मंत्र, ये साधना करके अपने अनुभव लिखे, आपने पढ़े, पढ़ने के बाद में आपने उसकी व्याख्या दे दी। जो वहां लिखा था वही आपने पढ़कर मुझे सुना दिया। इसमें आपका क्या है? आपने क्या चिंतन किया? आपने क्या अनुभव किया? ये तो कोई भी, ये तो होता है, आप जानते हैं, ये तो कोई भी मंत्र, आप गायत्री मंत्र लगा लीजिए, टैप रिकॉर्ड में बजता रहेगा, मोबाइल में बजता रहता है, वेद मंत्र मोबाइल में बजते रहते हैं। उसमें आपका क्या है? आप तो एकमात्र मशीन बन के रह गए। आपका मस्तिष्क तो बस रट लिया, बोल दिया, आपने अनुभव क्या किया? मात्र वेद धर्म ही ऐसा है जो हमको यह कहता है कि आप जानो, आप जानकर स्वयं इन चीजों को करो, अनुभवित करो, और अनुभव करके उनको समाज में फैलाओ। आज हम पूजा करते हैं, हमें डरा दिया जाता है कि आप पूजा करिए, क्या होगा? आपके पाप कट जाएंगे, आपको धन लक्ष्मी मिलेगी। हम स्वार्थी हैं, हम धर्म के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े मंत्र बोलना जानते हैं, हम बड़ी बड़ी आस्थाएं करना जानते हैं, बड़े बड़े कर्मकांड करना जानते हैं। और ये हुआ क्यों? ये हुआ जब हम वेद भूल गए, हम वेदों के ज्ञान को रटना शुरू कर गए, उनको अनुभूत करना भूल गए। हमारे धर्म गुरुओं ने उसका अनुभव लेना बंद कर दिया। आज मुसलमान 2 तरीके से पूजा करता है। मुसलमान पूजा नहीं करता, उसका अल्लाह उसको कहता है कि तू मेरी इबादत कर, वरना मैं तुझे 2 गज में घेर दूंगा, अर्थात नरक में घेर दूंगा। अल्लाह ने 2 चीज बना दी, मानव बना दिया, जिन बना दिए। दोनों को कह दिया कि मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, मैं तुम्हें 2 गज दूंगा। मुसलमान तो डरा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है धर्म क्या है, उसको पता ही नहीं है कर्म क्या है। उसको तो एक चीज लिख के दे दी गई है कि ये कर, ये कर, ये कर, अल्लाह खुश होगा। इस्लाम, ये तो मजहब है, मत हैं। लेकिन हम तो धर्म को मानने वाले हैं, हम तो वेद को मानने वाले हैं, हम सनातनी हैं, आर्य हैं। हमको तो कम से कम डर के नहीं रहना चाहिए। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला, बड़े उत्तम बात है। लेकिन ज्ञानवापी में शिवलिंग का उस पानी के अंदर होना, उस हजू के अंदर होने का कारण कौन है? हमारी अज्ञानता है, हमारी कमजोरी है। क्योंकि कुछ चंद लुटेरे तलवार के जोर पर हमारे में लूटते चले आए, और हम लूटते चले गए। चंद अंग्रेज हम पर शासन कर गए, चंद मुसलमान विदेशी हम पर शासन कर गए, और हम कहते हैं कि हम क्या कर सकते थे। उनके सेनापति कौन बने? हम लोग बने। उनके रक्षक कौन बने? हम लोग बने। उनको उपज किसने दी? हम लोगों ने दी। क्यों? हम कौटिल्य भूल गए, हम चाणक्य को भूल गए। एक व्यक्ति चाणक्य जिसने धनानंद को बदल दिया, एक चंद्रगुप्त को लेकर, उस वेद ज्ञान को भूल गए। हमारे धर्मगुरु
सिर्फ पढ़कर रट्टा मारना याद रह गया। हमने दूसरी संस्कृतियों को धर्म बताना शुरू कर दिया। हम अपनी आत्मशक्ति भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे अंदर राम का, कृष्ण का वंश है, खून है, क्योंकि हमने चिंतन करना छोड़ दिया, संध्या करनी छोड़ दी। हम जाने अनजाने उन सभ्यताओं को जो तुच्छ थी, उनकी परछाई के अंदर आने के बाद उन परछाइयों को जीने लगे। तो ये आर्य वीरों, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप पे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ आते हैं, मंत्र आते हैं तो आप बहुत बड़े धार्मिक हैं। हमारा धर्म कहता है कि आप कितने चिंतनवान हैं, आप कितनी चिंतन करते हैं, आप अपने अंदर कितना जाते हैं। मजहब बाहर की तरफ भागने का नाम है, धर्म अंदर की तरफ भागने का नाम है। तो मेरे आर्य वीरों, सर्वप्रथम तो धर्म से डरना छोड़ दें, धर्म को जीना सीखें। छोटी छोटी क्रियाएं धर्म होती हैं। जो भी हमारी रक्षा करता है वो धर्म है, और उसी कार्य को, उसी कर्म को धारण करने को भी धर्म कहते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोना धर्म है। भोजन से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना धर्म है। अपनी माताएं, बहनें, छोटे छोटे जीव जंतु, इनका रक्षा करना धर्म है। अतिताई जो हमारे पर हमला करता है, हमारी संस्कृति को विनाशित करता है, उसको दंड देना, ये धर्म है। हर वो चीज धर्म है जो हमारे संस्कार की, हमारी सृष्टि की और हमारे परिवार की रक्षा करता हो, हमारे शरीर की रक्षा करता हो। इसलिए आयुर्वेद कहा गया है, आयु को लंबा करने वाला वेद। आयुर्वेद भी इसलिए धर्म है क्योंकि हमारी आयु परमेश्वर ने 100 साल की दी है। उत्तम उत्तम भोजन कर कर उत्तम उत्तम कार्य करना भी धर्म है। महाभारत में 3 तरह की बात बताई गई है। प्रथम, जो व्यक्ति बागवानी करता हो, जो व्यक्ति संध्या करता हो, जो व्यक्ति यज्ञ करता हो, वो बड़ा धार्मिक है। उसको परमेश्वर बड़ी कृपा देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात धरती पर उसको सुख मिलता है। स्वर्ग का नाम है सुख। और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए उन राक्षसों से लड़ते हुए वीर गति को पैदा होता है, उसको भी परमेश्वर अगले जन्म में स्वर्ग रूप ही जन्म देता है। उसको ऐसी जगह जन्म देगा जहां उसको हर सुख सुविधाएं मिले। ये धर्म है। धर्म कोई डरने की चीज नहीं, धर्म जीने की चीज है। मैंने भगवा पहन लिया तो जरूरी नहीं है कि मैं धार्मिक हूं। आप जींस पहन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अधार्मिक हो। वस्त्र मात्र शरीर की लज्जा को ढकने का एक जरिया है। धर्म आत्मा और मस्तिष्क की देन है। ड्रेस कोड धर्म से महत्व नहीं रखता। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात से थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी आप स्वयं चिंतन करें। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।